Welcome to our YouTube channel. My name is नवीन जगवाल. टुडे चैप्टर फर्स्ट है, पार्ट बी है अकाउंटेंसी का. चैप्टर नेम है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर. टुडे डिस्कस न्यू टॉपिक और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. जो डिस्कस कर रहे हैं हम न्यू टॉपिक के बारे में वो है और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं या मिनिमम सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं. अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है और उससे कम के लिए क्या आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अंडर सब्सक्रिप्शन. जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन आई 80,000 के लिए, मतलब 1 लाख शेयर बेचना चाहती है और 80,000 खरीदने वाले आए हैं, तो 20,000 कम के लिए आए हैं, तो उसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन. और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, और जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के सामने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, क्रिएट होने लग जाती है. ठीक है. तो ओवर क्या होता है कि कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है उससे ज़्यादा के लिए क्या आ जाती है, एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और 1,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो 50,000 शेयर क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है. तब ज़्यादा के लिए जब एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी के सामने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्रिएट होती है. ओके. और ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है, जिस कंपनी की रेपुटेशन मार्केट के अंदर गुडविल अच्छी हो तो उस कंपनी के शेयर लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है. और ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को क्या नहीं करना चाहती, नाराज़ तो करना नहीं चाहती, सबको खुश रखने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टेप उठाती है. वो स्टेप कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूँ बच्चों आपके बारे में, उनके बारे में. ठीक है भाई. देखो, और सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम. शेयर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है और उससे ज़्यादा के लिए पब्लिक क्या करती है, एप्लीकेशन भेज देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल इशू है 1 लाख, अप्लाइड है 150, तो 50,000 क्या हुए, ओवर सब्सक्रिप्शन. अब देखो कंपनी देखो बच्चों, अब फ्लोइंग स्टेप देखो. फ्लोइंग स्टेप में क्या क्या है, एक फर्स्ट है तो कंपनी जिन शेयर होल्डर को कोई शेयर अलॉट नहीं करती उनकी तो मनी रिफंड कर देती है. सेकंड है, जिन शेयर होल्डर को कंपनी मिनिमम शेयर अलॉट करती है उनकी एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के साथ करती है. ऐसा क्यों करती है, देखो कंपनी की जब प्रोजेक्ट 1 लाख शेयर का अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो कंपनी 1,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो कंपनी 50,000 ज़्यादा के लिए आ रहे हैं, तो जो कंपनी प्रोजेक्ट 1 लाख शेयर का अकॉर्डिंग लेके चल रही है, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा है तो कंपनी को उसमें क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि कंपनी उन शेयर होल्डर क्या पे करेगी, डिविडेंड. कंपनी का प्रोजेक्ट 1 लाख के अकॉर्डिंग है और सब्सक्रिप्शन 150 के अकॉर्डिंग है, 50,000 एक्स्ट्रा है, तो कंपनी इसलिए उनको क्या करती है, या तो रिटर्न कर देती है या फिर उनको अलॉटमेंट साथ क्या करती है, एडजस्ट करती है. क्लियर. देयर में बी सम एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर. जब किसी होल्डर को कोई शेयर अलॉट नहीं किए जाते हैं तो कंपनी उनकी मनी को क्या कर देती है, रिटर्न कर देती है. द एप्लीकेशन इश्यूड फ्रॉम दिस एप्लीकेंट्स इज रिटर्न टू देम. पहला उनसे रिसीव करती है और फिर उसको क्या करती है, उनकी मनी को रिटर्न कर देती है. ठीक है. जिन शेयर होल्डर को कंपनी कोई शेयर अलॉट नहीं करती, मतलब कोई भी शेयर होल्डर जब शेयर खरीदने के लिए आ रहे हैं 10, 20, 50 जितने भी, और कंपनी उनको कोई शेयर नहीं दे रही, तो उनको रुपये क्या करती है, कंपनी रिटर्न कर देती. पहले ध्यान रखो बच्चों, पहले कंपनी मनी रिसीव करती है, उसके बाद एडजस्ट करती है मनी कहाँ एडजस्ट करनी. तो जिन शेयर होल्डर कंपनी को शेयर देना ही नहीं चाहती उनकी मनी क्या करती है, रिफंड करती है. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एप्लीकेशन मनी रिटर्न. फिर सेकंड स्टेप है. सेकंड क्या है, शॉर्ट में बताता हूँ बच्चों. जिन शेयर होल्डर कंपनी मिनिमम शेयर अलॉट करती है उनकी एडजस्टमेंट किसके साथ करेगी, अलॉटमेंट. मिनिमम शेयर अलॉटेड का मतलब यह है, कोई शेयर होल्डर 10 शेयर खरीदने के लिए आए हैं और कंपनी उनको 5 शेयर ही
अलॉट कर रही है, 5 शेयर ही दे रही है, खरीदना चाहते हैं 10 और कंपनी उनको दे रही है 5, कि उनके जो शेयर होल्डर वो नाराज़ ना हो। तो 5 शेयर क्या कर रही है, कम कर रही है। तो उन 5 शेयर के रुपये कंपनी किसके साथ एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट के साथ। व्हेन सम एप्लीकेशन आर अलॉटेड स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर, द एक्स अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज यूटिलाइज टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस रिसीव हुई है उस अमाउंट को कंपनी अलॉटमेंट के साथ क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। जैसे मैं बता देता हूँ बच्चों, देखो जैसे 10 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है और कंपनी उनको 7 शेयर अलॉट कर रही है, तो 3 शेयर को 10 के लिए एप्लीकेशन आई है, तो इन 10 शेयर के रुपये तो कंपनी रिसीव कर चुकी है ना, और कंपनी उनको दे कितने रही है, 7 शेयर। तो 3 शेयर के रुपये क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो उन 3 शेयर के रुपये को कंपनी किसके साथ एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट के साथ। ये बोलती है कि जिस टाइम हम कंपनी अलॉटमेंट मंगाएगी उस टाइम इन 3 शेयर के रुपया आप कम दे देना, ठीक है भाई। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, इसे बोलते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं, प्रोराटा। फिर लास्ट एंट्री है, क्या होता है समटाइम कभी कभी ऐसा होता है इतनी एक्सेस अमाउंट आ जाती है कि हम रिटर्न भी कर देते हैं अलॉटमेंट साथ, एडजस्ट भी कर देते हैं, और फिर भी कुछ अमाउंट क्या जाती है, रिमेनिंग बच जाती है। तो उस अमाउंट को कंपनी कॉल के साथ क्या करती है, एडजस्ट करती है। समटाइम द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीड इवन द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सच अमाउंट हैज़ टू बी रिटर्न। देखो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट भी हो जाती है, रिटर्न भी हो जाती है। इट कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी, ठीक है, फॉर इट्स यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स फ्यूचर कॉल इफ़ द आर्टिकल सो ऑथराइज, ठीक है। क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी ज़्यादा मनी रिसीव हो जाती है, कंपनी रिटर्न भी कर देती है अलॉटमेंट साथ, एडजस्ट भी कर देती है, और फिर भी कुछ अमाउंट क्या हो जाती है, रिमेनिंग रह जाती है। तो उनको फ्यूचर में कॉल के साथ क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट साथ एडजस्ट करें तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल इन एडवांस, जो कॉल के साथ एडजस्ट होती है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन, जब कंपनी कॉल के साथ एडजस्ट करे तो कॉल इन एडवांस आ जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल, तो कंपनी किसके साथ एडजस्ट कर रही है, अलॉटमेंट और कॉल के साथ एडजस्ट करती है। क्लियर बच्चों, इस रिलेटेड कल हम टुमारो नेक्स्ट, इस रिलेटेड कल क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक्स।